पद की लेंगे शपथ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया निमंत्रण। विदेश मंत्रालय ने लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिनिधि बनाकर भेजने की पुष्टि। ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री रहेंगे मौजूद। इसी दिन मोदी की फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो से मुंबई में बैठक। राष्ट्रपति भवन की जगह ढाका के नेशनल पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में होगा समारोह। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 17 पाकिस्तानी सैनिकों को हिरासत में लेने का किया दावा। 10 लोगों को रिहा करने और 7 को अब भी कैद में रखने की कही बात। अदला बदली के लिए पाकिस्तान सरकार को 7 दिन की मोहलत। मीडिया विंग हक्काल के नाम से जारी हुआ है कथित बयान। प्रवक्ता जियंत बलूच ने इसे ऑपरेशन हेरोफ का दूसरा चरण बताया। अमेरिका से परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए ईरान तैयार है। ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तखत रवांची ने अमेरिका से बातचीत की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों पर चर्चा हो तो परमाणु मुद्दों पर समझौता संभव है। मंगलवार को जिनेवा में दोनों देशों के बीच अगला दौर प्रस्तावित है। अमेरिका ने वार्ता में रुकावट के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर बातचीत से इनकार किया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड ने रूस पर गंभीर आरोप लगाए। यूरोपीय लैब जांच में नवलनी नमूनों में एपीबेटिडिन मिलने का दावा किया। आरोप है कि रूस के पास जहर देने के साधन, मकसद और मौके तीनों ही थे। रूस पर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन उल्लंघन की शिकायत भी तैयारी है। एपीबेटिडिन दक्षिण अफ्रीका के जहरीले डार्ट मेंढकों की त्वचा में पाया जाता है। 2019 में न्यूयॉर्क जेल में हुई जेफरी एप्स्टीन की मौत, जिस मामले में पोस्टमार्टम में मौजूद फॉरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर माइकल बेडिन का ये दावा है। उन्होंने कहा कि गर्दन की हड्डियों में फ्रैक्चर हत्या की ओर इशारा करता है। आपराधिक तौर पर मौत को आत्महत्या बताया गया है। विशेषज्ञ ने मामले की दोबारा से स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है। एप्स्टीन से जुड़े हाई प्रोफाइल मामलों के कारण पहले भी सवाल उठते रहे। और चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर में गंभीर लापरवाही के आरोप, कर्तव्य की अनदेखी और वैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का ये मामला बताया जा रहा है। मुख्य सचिव को संबंधित अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि वोटर लिस्ट का काम बेहद संवेदनशील है। भविष्य में भी लापरवाही पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। भारत में आज 16 फरवरी से शुरू हुआ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली के भारत मंडपम के साथ 20 फरवरी तक चलेगा। यह मेगा इवेंट, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 5 बजे औपचारिक उद्घाटन करेंगे। समिट के साथ इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 भी आयोजित, जिसमें 300 से भी अधिक कंपनियां अपने नवीनतम एआई गैजेट्स दिखाएंगे। ईशा फाउंडेशन के महाशिवरात्रि कार्यक्रम में रक्षा मंत्री का संबोधन आया। भारतीय सेना भगवान शिव से प्रेरणा लेती है। उन्होंने कहा कि संकट में मानवीय सहायता, जरूरत पर रुद्र जैसी कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर सेनाओं की क्षमता उन्होंने बताया। चंद्रयान और आदित्य L1 को उन्होंने वैज्ञानिक विरासत का आधुनिक रूप करार दिया। उन्होंने सदगुरु जग्गी वासुदेव के साथ कार्यक्रम में लोगों को सम्मानित भी किया। खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एरिया के केमिकल पटाखा फैक्ट्री में हादसा हुआ है। सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे जबरदस्त आग की घटना, जिसमें 8 मजदूरों की जिंदा जलने से मौत हो गई। अब भी एक फंसा हुआ है। घटना के वक्त करीब 25 कर्मचारी वहां काम कर रहे थे। दमकल की कई गाड़ियों ने 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर शव को बाहर निकालकर जांच शुरू की। हाथरस में कैंटर से पशु अवशेष मिलने पर बवाल मच गया। चंदवा कोतवाली क्षेत्र में कैंटर गाड़ी से मिले पशुओं के अवशेष, जहां कटे हुए अवशेष देख मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर बड़ी संख्या में गौ सेवक भी वहां पहुंचे। कुछ लोगों ने कैंटर पर चढ़कर त्रिपाल हटाई और तोड़फोड़ भी कर दी। यहां पुलिस ने समझाकर स्थिति को जैसे तैसे शांत कराया। झांसी में 1.5 लाख की उधारी मांगने पर गुर्गों से हमला कराया गया। कोतवाली क्षेत्र में उधारी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पंचवटी कॉलोनी निवासी अभय सोनी पर साथियों समेत हमले का आरोप लगा है। आरोप यह है कि भूमाफिया दिलीप पांडे के इशारे पर यह पूरी मारपीट की गई। प्लॉट देखने जाते समय डंडों से घेरकर उसे पीटा गया। पीड़ित ने दबंगई और आपराधिक संरक्षण के आरोप लगाए। झांसी में प्रेमनगर थाना क्षेत्र में नाली साफ करने को लेकर विवाद। नकासुनी के बाद पड़ोसी फावड़ा लेकर धमकाने पहुंच गए। दोनों पक्षों में इस बीच जमकर मुक्के और हाथापाई हो गई। पूरी घटना वहां घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़िता ममता ने पड़ोसी पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने फिलहाल शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी। खनियाधाना में महाशिवरात्रि पर निकली भोलेनाथ की अलौकिक बारात। महाशिवरात्रि पर पूरे नगर में जिसका शिव भक्ति का उत्साह देखने को मिला। पोठियाई मंदिर से सीता पाठा प्राचीन शिव मंदिर तक ये शोभा यात्रा निकाली गई। भोलेनाथ की बारात में भूत प्रेतों की आकर्षक झांकियां भी देखने को मिली। मुख्य मार्गों पर फूल बरसाकर हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। हजारों श्रद्धालुओं ने आरती उतारकर आस्था की भक्ति में लीन रहे। वहीं खरगोन पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई में खेत में छिपाई गई 19 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त कर ली गई। विस्तान थाना क्षेत्र में खेत से 19 पेटी शराब बरामद की गई। करीब 73 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब
जब्त की गई। ग्रामीण इलाकों में जिसे खपाने की तैयारी चल रही थी। इस जब्त शराब की कीमत लगभग 90,000 रुपए आकी गई है। आरोपी हालांकि इस बीच मौके से फरार हो गए, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। महाशिवरात्रि पर शहर में भक्ति का सैलाब उमड़ा। लखीमपुर में गाजे बाजे के साथ भगवान शिव की भव्य बारात निकली। मेला मैदान शिव मंदिर से संकटा देवी मंदिर तक एक शोभा यात्रा, नंदी पर सवार शिव जी की आकर्षक झांकी आकर्षण का केंद्र बनी। देवी देवताओं की पालकी, रथ और घोड़ों की झलकियां शामिल देखने को मिली। डीजे और भक्ति संगीत पर सब झूमते नजर आए। मुख्य मार्गों पर फूल बरसाए गए। महाशिवरात्रि पर प्राचीन भूईफोरनाथ शिव मंदिर में विधि विधान से शिव विवाह हुआ। विवाह उपरांत गाजे बाजे के साथ पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। सदर विधायक योगेश शर्मा और शिव बारात कमेटी की अगुवाई में आयोजन। नंदी पर सवार शिवजी, सुसज्जित पालकियां, रथ और घोड़े बने आकर्षण का केंद्र। फूल वर्षा, आतिशबाजी और महाआरती से माहौल शिवमय हुआ। पौड़ी जिले के मल्ली सतपुली में देर रात हादसा हुआ। सतपुली गुमखाल मार्ग पर ट्रक खाई में जा लटका। कोटद्वार से पौड़ी जा रहा सीमेंट से सरिये से लदा यह ट्रक अचानक से अनियंत्रित हो गया था। सतपुली गुमखाल मार्ग पर खाई में वाहन जो लटक गया था। थाना प्रभारी पंकज कुमार टीम के साथ बाद में वहां पहुंचे। मशीनों और मजदूरों की मदद से ट्रक को खाली कराया गया। रायबरेली में शिव बारात देखने उमड़ा आस्था का सैलाब। पहलवान वीर बाबा कमेटी के नेतृत्व में निकली यह भव्य शिव बारात इंदिरा गार्डन मंदिर से शुरू हुई। शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। केनाल रोड और अस्पताल चौराहा होते हुए मंदिर पर वापस इसका समापन हुआ। श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर जिसका भव्य स्वागत किया। मंदिर परिसर में दो दंपतियों ने भी 7 फेरे इस बीच लिए। जागरण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर चलता रहा। रेटी में भैरुंदा तहसील क्षेत्र में देर शाम सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। सवार इस वक्त गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से सिविल अस्पताल इन्हें पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उपचार के दौरान इसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान राकेश केवट के रूप में हुई है, जो नीमा खेड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर वाहन की तलाश शुरू कर दी है। वाराणसी कचहरी में बम सूचना के बाद सघन चेकिंग चलाई गई। एसीपी कैंट नितिन तनेजा के नेतृत्व में चला अभियान, जिसमें डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने वहां पर तैनात कर सर्चिंग की। भारी पुलिस बल और पीएससी के साथ तलाशी ली गई। 13 फरवरी को जिला जज को मेल से बम की सूचना मिली थी। एहतियातन पहले जगह को खाली कराया गया। उसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर दोबारा व्यापक जांच अभियान चला। नीमच के मालवा अंचल की बहुमूल्य अफीम फसल पर पहला चीरा लगा है। किसानों ने मां काली की पूजा अर्चना कर इसका शुभारंभ किया। 4 महीने की मेहनत के बाद तैयार हुई संवेदनशील फसल नारकोटिक्स विभाग के तय औसत को पूरा करना बड़ी चुनौती बन गया। 1 ग्राम का हिसाब, कम उत्पादन पर लाइसेंस रद्द होने का भी खतरा है। फसल की सुरक्षा के लिए खेतों में ही डेरा डाले हुए हैं किसान। T20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान पर जीत के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जैसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को जवाब दिया, वैसे ही क्रिकेट के मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। उन्होंने टीम इंडिया के जज्बे और प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने श्रीनगर मंडल कार्यालय में बजट 2026 के संदर्भ में श्रमिक संवाद कार्यक्रम और नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों के स्वागत सम्मान का भव्य आयोजन किया। इस कार्यक्रम में गढ़वाल संयोजक, जिला प्रभारी मधु खुगशाल, जिला अध्यक्ष जगमोहन नेगी, जिला महामंत्री गणेश भट्ट सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने बजट 2026 को श्रमिकों, गरीबों, युवाओं के लिए महत्वपूर्ण बताया। कोरबा जिले के पाली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम केरा झरिया में 2 दिवसीय पाली महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस दौरान उद्योग, वाणिज्य, श्रम एवं आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने दीप प्रज्वलन कर महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पाली महोत्सव क्षेत्र की गौरवशाली परंपरा से जुड़ा एक आयोजन है, जिसे भव्यता के साथ आगे बढ़ाना सभी की जिम्मेदारी है। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा। लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और मंदिर परिसर जयघोष से गूंज उठा। महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर के पट 44 घंटे तक खुले रहेंगे। विशेष पूजा, भस्मारती और कड़ी सुरक्षा के बीच दर्शन का सिलसिला जारी रहा। मंदिर के शिखर पर नवीन धर्म ध्वजा अर्पित की गई। महाशिवरात्रि पर बैरसिया में भव्य शिव बारात हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में नगर में निकली, जहां रेंज चौराहे से शुरू होकर गुरु तटेश्वरी महाराज छत्री मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु के आकर्षक रथ जो है मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। भूत प्रेत व शिवगढ़ों के स्वरूप में सजे युवाओं ने वाहवाही बटोरी। हर हर महादेव की जयघोष और ढोल डीजे की धुन पर नगर झूमता रहा। बदायूं के बरयाम खेड़ा और कठौली गांव के पास कार ने 2 अलग-अलग बाइकों को टक्कर मार दी। लहुआ गांव निवासी 23 साल के विशाल की जहां मौके पर मौत हो गई। दवीहारी गांव के रहने वाले मदन लाल घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। करतौली गांव के रहने वाले मुकेश की भी हादसे में जान चली गई है। पुलिस ने फिलहाल दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। थाना उझानी पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है।
चित्रकूट के बीरसिंहपुर स्थित गेवीनाथ धाम में सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं का तांता लगा। हर हर महादेव के जयघोष के साथ लंबी कतारें देखने को मिली। भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए दिन भर जनसैलाब उमड़ता रहा। मंदिर प्रांगण खचाखच भरा रहा। कतारों में लोग मां पार्वती मंदिर तक पहुंचे। धक्का मुक्की रोकने के लिए प्रशासन ने भी अपने स्तर पर व्यवस्था की थी। अधिकारियों की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन संपन्न हुआ। फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र के निहालपुर गांव के पास नहर किनारे एक शव पाया गया। पन्नी में लिपटा नवजात मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव पर जानवरों के काटने के कुछ निशान भी पाए जाए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लोक लाज के भय से नवजात को फेंके जाने की आशंका है। शिनाख्त और पूरे मामले की बारीकी से जांच हो रही है। गरियाबंद में लोमेश ऋषि आश्रम से पेशवाई और शौर्य प्रदर्शन के साथ निकली शोभा यात्रा। हर हर महादेव के जयघोष के बीच शाही कुंड में स्नान हुआ। भगवान दत्तात्रेय की पालकी पूजन के बाद नागा साधुओं ने डुबकी लगाई। अयोध्या, वृंदावन समेत विभिन्न अखाड़ों के संतों ने पावन स्नान किया। 26 राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु और संतों की टोलियां आकर्षण का केंद्र बनी। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह जीत देश के लिए गर्व का क्षण है और खिलाड़ियों ने अद्भुत प्रदर्शन कर देशवासियों का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से हमें ये विजय प्राप्त हुई और भारत हर मोर्चे पर इसी तरह से फतह करता रहा, यही कामना है। सूर्या के ग्राम जेत गुंडरा स्थित बूढ़ा देव मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए और आदिवासी ध्रुव गौड़ समाज के लिए निर्मित सामाजिक भवन का लोकार्पण किया। यह भवन उनके कार्यकाल में घोषित 50 लाख रुपए की राशि से तैयार हुआ है। कार्यक्रम में खुज्जी विधायक, डोंगरगांव विधायक और पूर्व जिला अध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रुड़की के लंबरहेड़ी गांव में गंग नहर पर बना क्षतिग्रस्त पुल ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। पुल की जर्जर हालत के चलते रोजाना लंबे जाम लग जाते हैं, जिससे लोगों को घंटों तक फंसे रहना पड़ता है और कई बार मामूली कहासुनी ही तनाव की स्थिति तक पहुंच जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग से इसकी शिकायत की गई। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर गरियाबंद जिले की धर्मनगरी राजिम में आयोजित राजिम कुंभ कल्प मेला 2026 का भव्य समापन माघी पूर्णिमा से शुरू हुए। इस पवित्र आयोजन के समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। सीएम साय ने श्री कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर और श्री राजीव लोचन मंदिर में पूजा अर्चना की। उज्जैन में विक्रमोत्सव का भव्य शुभारंभ जो महाशिवरात्रि से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां प्रसिद्ध संगीतकार प्रीतम की शिवोहम संगीत संध्या ने लोगों को मंत्रमुग्ध किया। प्रीतम ने मंच से मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि पहली बार उज्जैन आए हैं और इसके बाद भक्ति और बॉलीवुड मिक्स गानों पर श्रोताओं में जमकर आनंद दिखा। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में सप्तनिक बाबा महाकाल के दर्शन कर विधि विधान से पूजा की और वे आरती में भी शामिल हुए। उन्होंने बाबा महाकाल से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। महाशिवरात्रि पर मंदिर परिसर में भव्य सजावट भी देखने को मिली। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। इंडियन रेसिंग फेस्टिवल के चौथे दौर में पणजी स्ट्रीट सर्किट पर रोमांचक मुकाबला। राहुल हाइमन और फेबियन वॉल्विन की जोड़ी ने बेहतरीन तालमेल दिखाया। सेफ्टी कार ड्रामे के बीच टीम ने बढ़त बरकरार रखी। वहीं फेबियन वॉल्विन प्रतियोगिता जीतने वाली दूसरी महिला ड्राइवर बनी। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने टीम को बधाई दी। गोवा को उन्होंने ग्लोबल स्पोर्ट्स हब बताया। जलालपुर के प्राचीन जटाशंकर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर आस्था का यह अद्भुत नजारा, जहां मंदिर परिसर में भव्य शिव बारात और महाकाल की आरती का आयोजन हुआ। देर रात तक हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर में भक्तों की जबरदस्त कतारें देखने को मिली। महाप्रसाद के दौरान भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्सव का माहौल देखने को मिला। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और मंदिर परिसर जयघोष से गूंजता रहा। महाशिवरात्रि के इस खास मौके पर मंदिर के पट 44 घंटे तक खुले रहे। विशेष पूजन, भस्म आरती और कड़ी सुरक्षा के बीच दर्शन का सिलसिला जारी रहा। मंदिर के शिखर पर नवीन धन ध्वजा अर्पित की गई। ग्वालियर में अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। क्राइम ब्रांच थाना पुलिस ने ग्वालियर झांसी बाईपास पर कार्रवाई करते हुए 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6 देशी पिस्टल और 5 मैगजीन बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी इन हथियारों को आसपास के जिलों में बेचने की तैयारी में थे।
टी20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान पर 61 रन से सबसे बड़ी जीत। भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर इतिहास रच दिया। अगर रनों के अंतर से देखें तो टूर्नामेंट में पाकिस्तान पर यह सबसे बड़ी जीत है। ईशान किशन ने शानदार 77 रन की पारी इस मैच में खेली। तीसरी लगातार जीत के साथ ग्रुप ए में भारत शीर्ष पर है और जीत से टीम इंडिया ने सुपर 8 में जगह बना ली है। मैच के बाद स्टेडियम में भारत के नारे गूंजते रहे। टीम इंडिया वर्ल्ड कप में ईडन गार्डन्स में इंग्लैंड और इटली के बीच जो है टी20 वर्ल्ड कप में ईडन गार्डन में इंग्लैंड और इटली के बीच भिड़ंत हुई। टी20 वर्ल्ड कप का 29वां मैच इंग्लैंड और इटली के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। टॉस 2:30 बजे। रणनीति जिसमें काफी अहम, इंग्लैंड अगर हारा तो सुपर 8 की राह मुश्किल होती नजर आएगी। वह इटली के लिए जीत बेहद जरूरी। टी20 वर्ल्ड कप का 30वां मैच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच पेले केले स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। जिम्बाब्वे से मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम काफी दबाव में है। पिछले मैच में 170 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 146 रन पर सिमट गई थी। सुपर 8 की दौड़ में बने रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतना होगा। श्रीलंका भी घरेलू हालात में काफी मजबूत नजर आ रही है। वही सुपर 8 की रेस से बाहर हो सकता है पाकिस्तान। भारत से हार के बाद पाकिस्तान पर क्वालिफिकेशन का दबाव कहीं न कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। सुपर 8 में पहुंचने के लिए नामीबिया के खिलाफ जीत अब अनिवार्य है। हार की स्थिति में ग्रुप ए से भारत और अमेरिका को मौका मिलेगा। पाकिस्तान का टूर्नामेंट का सफल समाप्ति हो सकता है। श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबला भी इस बीच काफी है। वही ग्रुप ए के 26वें मुकाबले में यूएसए ने दर्ज की लगातार दूसरी जीत। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में नामीबिया को यूएसए ने 31 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सफल रहा। संजय कृष्णमूर्ति ने 68 रन की अहम पारी खेली। गेंदबाजी में शॉकविक ने 2 विकेट झटके और जीत के साथ अमेरिका की सुपर 8 की उम्मीद और मजबूत हो गई। मोहाली में बब्बू मानशो के में भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई। कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान खुले अखाड़े में ही हंगामा हो गया। लाइव टेलीकास्ट का कैमरा ही जहां इस बीच गिर पड़ा और अफरा तफरी मच गई। एएसपी ने माइक संभालकर 5 मिनट में शांत होने की सभी को चेतावनी दी, नहीं तो परमिशन रद्द कर कार्यक्रम बंद करने की धमकी दी। सिंगर, पुलिस और आयोजकों की अपील के बावजूद भीड़ काबू में बन गई। चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद राजपाल यादव। फिल्म मेकर प्रियदर्शन ने अगली फिल्म में फीस बढ़ाने की पुष्टि कर दी है। कहा कि 20 साल से वो उन्हें जानते हैं, उनकी प्रतिभा पर हमेशा से उन्हें भरोसा रहा है। उन्होंने कहा कि मालामाल वीकली समेत कई फिल्मों में साथ में उन्होंने काम किया है। प्रोड्यूसर से सामान्य से ज्यादा भुगतान करने का उन्होंने आग्रह किया। मुंबई मेट्रो पिलर हादसे पर सेलर्स भड़के हुए। मुलुंड में निर्माणाधीन मेट्रो लाइन का स्लैब गिर पड़ा। ऑटो और स्कोडा कार गिरने से एक की जान चले गई तो 3 लोग इसमें घायल हो गए, जिसके चलते इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दिया मिर्जा ने कहा कि जानलेवा इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है। वरुण ग्रोवर ने कहा कि सबसे भ्रष्ट शहर बनता जा रहा है। हादसे के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। वैलेंटाइन डे पोस्ट से विजय वर्मा ने डेटिंग की अफवाहें उड़ाई हैं। 14 फरवरी को इंस्टाग्राम स्टोरी में मिस्ट्री गर्ल का हाथ थामे वो दिखे। चेहरा रिवील हालांकि उन्होंने नहीं किया। एक नाम भी उन्होंने हालांकि मेंशन किया। पोस्ट के बाद नए रिलेशनशिप की जहां चर्चा है तो कुछ महीने पहले तमन्ना भाटिया से उनका ब्रेकअप जो था वो भी फिर से एक बार नजर में आ गया। फैंस ने नई लव स्टोरी की शुरुआत इसे माना है। लाइव सेशन में फैन के तंज पर रणबीर कपूर का भी जवाब आया। आक्स ब्रांड के 1 साल पूरे होने पर इंस्टाग्राम पर वो लाइव आए थे। फैंस के सवालों के बीच एक यूजर ने ट्रोल ने उनसे पूछ लिया, सुपरस्टार फिल्म अनाउंस कर 3-4 साल के लिए गायब हो जाते हैं। रणबीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये उनकी बदकिस्मती है। सेशन में रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को उन्होंने अपना पसंदीदा बताया।